आधार क्या होगा? उसका आधार होगा यही कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप सांस ले रहे हैं। सोशल क्वालिटी कैसी है उस एनवायरनमेंट की, जिस एनवायरनमेंट में आप रहे हैं उसकी सोशल क्वालिटी कैसी है। आप अगर किसी बहुत अच्छे स्कूल में हैं, जैसे मान लीजिए दून स्कूल, दून स्कूल का की जो सोशल क्वालिटी होगी वही एक सरकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूल की सोशल क्वालिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकारी स्कूल की जो सोशल क्वालिटी होगी वो तंगहाल बच्चों की सोशल क्वालिटी है। तंगहाल का मतलब है कि इकोनॉमिकली पुअर, हैव नॉट्स, they go to government schools. So the quality, social quality of a government school and social quality of संस्कृत विद्यालय, संस्कृति विद्यालय गुड़गांव का और दून स्कूल, there is a big gap between these schools, these organizations. तो आपकी उसकी क्वालिटी कितनी, कैसी रही, क्या रही, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो सोशल ग्रुप फॉर्म होगा और किस तरह से आप सोशलाइज करेंगे वो। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी भाषा, आप देखिए भाषा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो अपने ग्रुप में। एक और अलग ग्रुप है जो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। तो ये अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग इन्वायरमेंट में पले बढ़े लोग अलग अलग तरीके के बनते हैं। देन द थर्ड पॉइंट इज, द थर्ड एलिमेंट यू कैन से, द कल्चर ऑफ द ग्रुप। सो व्हाट इज द कल्चर ऑफ द ग्रुप? आर दे कल्चर्ड, आर दे नॉट? अब ये कल्चर क्या है? देखिए कल्चर किसी एक चीज से नहीं बनता है। कल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर। कल्चर जो है वो लैंग्वेज है, कल्चर जो है वो खान पान है, ईटिंग हैबिट्स है, कल्चर जो है वो लाइफ स्टाइल है, कल्चर जो है वो आपका ज्ञान है। यानी सब मिला के, सब कुछ मिला के ये आपका एक कल्चर बनता है। तो ये कल्चर ग्रुप का किस तरह का है, ये भी एक एलिमेंट है सोशलाइजेशन का, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द ग्रुप, what, how you will interact with other people, how you will interact with other people of the group. Then the fourth one is experience of the individual. उसने अब तक जो कौशल हासिल किया है, उसने अब तक जो कुछ भी एक्सपीरियंस यानी अनुभव हासिल किया है, तो ये सारा उसका जो अनुभव है वो एक और एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा एज ग्रुप है, जिस एज ग्रुप में जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो, और मतलब मान लीजिए सीनियर सिटीजन्स हैं, मान लीजिए एक युवा वर्ग के लोगों का, यूथ का एक ग्रुप है, तो जो सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप होगा उसका जो इंटरैक्शन का लेवल होगा, बातचीत का जो लेवल होगा या काम करने का जो अंदाज होगा वो डिफरेंट होगा उससे जो युवा लोग। तो एक्सपीरियंस कितना है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, ये भी काउंट करता है, और ये भी सोशलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। से 10 people are there in a group, so out of those 10, how many of them have experience of life? उनका अपने क्षेत्र में काम करने का किस तरह का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मिला के भी उस सोशलाइजेशन पर असर डालती है, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये एलिमेंट्स हैं सोशलाइजेशन के।
कोई आपको सवाल पूछना हो तो आप पूछें, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एनी क्वेश्चंस? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज जा रही है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? फिलहाल सर ये तो वही चीज है ना जो हम रोज अनुभव करते हैं अपने सोसाइटी में, हाँ, चाहे संस्कार की बात हो या फिर किसी और चीज का। अगर लोगों को हम कह देते उसका जो बोलने का अंदाज अच्छा नहीं है। हाँ, ठीक बात है। जो संस्कार है ना, वो संस्कार भी बेसिकली वही है। वो जो एक जेनेटिक जो हम पर असर पड़ता है, जो जेनेटिक हेरिटेज है, जो हमें मतलब माता की तरफ से ट्री में जो कहीं से मिला, या फादर की तरफ से जो फैमिली में मिला, तो जो हम सीखते हैं वही है। अब जैसे कहीं पूजा पाठ बहुत होता हो घर में, तो उस बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है, और वो बच्चा मन से धार्मिक होगा, मन से धार्मिक होगा। बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन जनरली यही होता है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जनरली यही होता है। तो कोई फैमिली है जो बिजनेस फैमिली है, बिजनेस करते हैं, अब वो बच्चा उस पर जो असर पड़ेगा, क्योंकि वो अपने परिवार में, फैमिली में हमेशा बिजनेस की बातें सुनता रहता है, तो उस पर जो असर पड़ेगा वो, अब इसी से एक संस्कार बनता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। जी। और अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स और टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स की बात करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशलाइजेशन करेंगे। तो पहले फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स और टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स की बात हम लोग करते हैं। ठीक है? ठीक है, बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके जी। अब देखिए, एक नाम आप चाहें तो लिख लें, विलियम ओगबर्न। विलियम OGBURN, विलियम ओगबर्न। फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप के बारे में इन्होंने कहा है, इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप के बारे में, विलियम ओगबर्न। ये कहते हैं कि when two or more individual come together and influence one another, when two or more individual come together and influence one another, may be called a social group. ये फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप। ये कहते हैं विलियम ओगबर्न। सर लास्ट में क्या बोला? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। When two or more individual come together and influence one another, may be called a social group. May be called a social group. इन्हें एक सोशल ग्रुप कहा जा सकता है। किसको? दो या अधिक व्यक्ति जब एक साथ आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसे हम एक सोशल ग्रुप कह सकते हैं। देखिए, ग्रुप जो है वो एक से अधिक जब होगा तो वो ग्रुप बन जाएगा। एक से अधिक, मोर देन वन। तो दो भी होते हैं तो वो ग्रुप कहा जाएगा, 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं तो वो ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। तो 2 और मोर इंडिविजुअल। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब एक दूसरा और है जो जॉर्ज हैसन का है। जॉर्ज हैसन, इन्होंने कहा है
कि ग्रुप को डिफाइन किया है। अ ग्रुप इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दोज हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। ये ग्रुप कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, और ये है कि दो लोग अपने को जब माने एक ग्रुप में जो लोग भी हैं वो सब अपने को आइडेंटिफाई करते हैं उस ग्रुप के मेंबर के रूप में, तो वो एक ग्रुप है। वो मानते हैं कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो वो ग्रुप है वो, और मेंबर भी हैं वो। और अ सोसाइटी कैन बी व्यूड एज अ लार्ज सोशल ग्रुप। और जो सोसाइटी है हमारी, हमारा जो समाज है, उसको एक बड़े सोशल ग्रुप के रूप में हम देख सकते हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, अब देखिए जो सोशल ग्रुप है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और सोशल ग्रुप के टाइप्स क्या होंगे। सोशल ग्रुप, जब सोशल ग्रुप फॉर्म करता है तो उसके टाइप क्या होंगे। ये जो हम लोगों ने ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप कम्युनिकेशन, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप में, तो हम लोगों ने प्राइमरी ग्रुप की बात की थी। याद होगा आपको प्राइमरी ग्रुप, याद है? यस सर, यस सर। कैन यू रिकॉल इट? प्राइमरी ग्रुप हमने बात की थी, और ये C.H. कूले ने कहा है, C.H. कूले ने, कि दिस इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, उसी आधार पर ये ग्रुप तैयार होता है, प्राइमरी ग्रुप। और दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप भी कांटेक्ट पर ही तैयार होता है, लेकिन जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने को भी आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप के मेंबर के रूप में। ये कौन है? फैमिली है प्राइमरी ग्रुप, पड़ोसी आपके प्राइमरी ग्रुप में हो सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप जो है वो प्राइमरी ग्रुप होगा। ठीक है, ये जो है ये कांटेक्ट के बेसिस पर बनता है, यानी आपने अपने पड़ोसी से जाके बात करना शुरू किया, आपने दूसरे पड़ोसी से भी बात करना शुरू किया, वो एक ग्रुप बन गया और ये प्राइमरी ग्रुप बन गया। सेकेंडरी ग्रुप भी बना, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में होता क्या है, ये भी कांटेक्ट के बेसिस पर बनता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में फेस टू फेस जो कांटेक्ट है, इंटरैक्शन है, फेस टू फेस इंटरैक्शन, ये कम होता है, प्राइमरी ग्रुप में ज्यादा होता है। प्राइमरी ग्रुप में मुलाकात ज्यादा होती है, फेस टू फेस इंटरैक्शन ज्यादा होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में फ्रीक्वेंसी कम होती है फेस टू फेस इंटरैक्शन। यानी जो सेकेंडरी ग्रुप है वो आपके और परिचय क्षेत्र का के दूसरे लोग हो सकते हैं। Then the third type is formal group. फॉर्मल ग्रुप। चौथा है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप है जो औपचारिक ग्रुप है, जिसमें फॉर्मेलिटीज तय की जाती हैं, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस तय किए जाते हैं। और जो इनफॉर्मल ग्रुप है उसमें रूल्स और रेगुलेशन तय नहीं किए जाते हैं। वो जैसे दोस्तों का है, दोस्त हैं कुछ, उनका एक ग्रुप है, मित्रतावश है, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप होगा, उसमें रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलेंगे। वो लूज टॉक भी करेंगे, वो कुछ कुछ बातचीत करेंगे, वो ऐसी बातचीत भी करेंगे जो कई बार मीनिंगलेस भी होती है, कई बार जिसका विचारधारा से कोई मतलब नहीं होता है, कई बार जिसका कोई कार्य योजना से मतलब नहीं होता है। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप है।
लेकिन जो फॉर्मल ग्रुप है वो किसी उद्देश्य के तहत गठित किया जाता है, किसी उद्देश्य के तहत गठित किया जाता है। और वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, समाज सेवा हो सकता है, वो सोसाइटी का कल्याण हो सकता है, सोसाइटी के कल्याण के लिए गठित किया गया है। तो ये जो होगा वो डिफरेंट ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद एक है इनवॉलंटरी ग्रुप। इनवॉलंटरी ग्रुप, इनवॉलंटरी ग्रुप है जिसमें आपका वश नहीं है और आप उसको अपनी इच्छा से छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। जिस पर आपका कंट्रोल नहीं हो। कोई एज ग्रुप है, आप उस एज ग्रुप का हिस्सा हैं, उस एज ग्रुप का हिस्सा आप इसलिए हैं क्योंकि आप, जैसे सीधे कहा जाता है यूथ। अब यूथ को एक ग्रुप के रूप में अगर हम देखें तो वो यूथ इसलिए एक ग्रुप है क्योंकि उसका एज से संबंध है। और आमिर तुम क्या खा रहे हो ये बताओ? कुछ नहीं सर। हाँ नहीं नहीं खाओ, अच्छी बात है। नो सर, कुछ नहीं खा रहा। हाँ मैं इसलिए पूछ रहा था सर वो प्रॉब्लम ताकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ताकि ताकि तुम लोगों की मोनोटोनी टूटे। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मोनोटोनी टूटे, तुम्हारी एक रास्ता टूटे। और तुम्हारे बाकी साथी नहीं खा रहे हैं कुछ? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इनवॉलंटरी ग्रुप माने आपने वॉलंटियर नहीं किया है अपने को, आपने अपने को उससे जोड़ने की कोशिश नहीं की है। आप स्वतः जुड़ गए हैं, इसलिए जुड़ गए हैं क्योंकि आप युवा वर्ग हैं, एक ग्रुप के रूप में युवा वर्ग हैं। तो आप इसलिए हैं कि आप युवा हैं, आप एज की वजह से युवा हैं। कुछ सीनियर सिटीजन्स इसलिए सीनियर सिटीजन ग्रुप में हैं क्योंकि वो अपनी एज की वजह से हैं। उन्होंने चुना नहीं है सीनियर सिटीजन होना, वो हो गए हैं एज के साथ। तो they have not volunteered themselves to be in that group. So this is called involuntary group. और एक है voluntary group, एक है voluntary group। और ये जो है जिससे आप सीधे जुड़ते हैं, जिससे सीधे जुड़ते हैं, आप अपनी फीलिंग की वजह से जुड़ते हैं, आपको लगता है कि इससे जुड़ना चाहिए, आप वॉलंटरी कर रहे हैं अपने को, आप अपनी इच्छा से उस ग्रुप के मेंबर बन रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस ग्रुप के मेंबर बने और वो उस पर आपका कंट्रोल है, आप उसके हो सकते हैं, आप फील करते हैं। सो व्हेन यू फील that you should be a member of that group and you become a member of that group, so this is voluntary group because they voluntarily do something. वो किसी उद्देश्य से हो सकता है, उसका एक उद्देश्य हो सकता है, उसकी एक कार्य योजना हो सकता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो, लेकिन उसकी एक कार्य योजना होगी, उसका एक उद्देश्य होगा। तो ये एक वॉलंटरी ग्रुप है। जैसे कोरोना वायरस के समय में आप लोगों की सहायता करने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं चलो, आपने वॉलंटरी किया अपने को और आप अपनी इच्छा से गए और आपने कुछ काम शुरू किया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है डेलीगेट ग्रुप। डेलीगेट ग्रुप, डेलीगेट ग्रुप मतलब ये है
जिसको कोई काम सौंपा जाता है, डेलीगेट किया जाता है, कोई काम सौंपा जाता है, कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उस जिम्मेदारी को उसको निभाना है, और वो एक खास तरह की जिम्मेदारी होती है, जिस जिम्मेदारी को निभाने के बाद हो सकता है उस ग्रुप का की जरूरत खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाए। डेलीगेट ग्रुप। आप नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछें, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? हेलो? नहीं, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद इन ग्रुप है, इन ग्रुप की बात हमने की थी पिछली बार, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, जिससे आप सीधे जुड़े हैं, डायरेक्टली यू आर एसोसिएटेड विद दैट ग्रुप, इन ग्रुप। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इन ग्रुप का मतलब है कि जो आपके वश में नहीं है और आप उसका बन गए मेंबर इसलिए कि आप एक फैमिली में पैदा हुए हैं, यू आर अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली बिकॉज यू आर बोर्न इन दैट फैमिली, यू आर बोर्न विद अ टैग ऑफ अ ट्राइब। सो उस ट्राइब के आप मेंबर हैं, इसलिए कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, तो अब आप वैश्य इसलिए हैं कि आप वैश्य कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, इसलिए आप ब्राह्मण हैं। तो उस पर आपका सेक्स, सो ये इन ग्रुप है। आपका सेक्स क्या होगा? आप पैदा हुए हैं उस सेक्स के साथ, यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय। सो मतलब you have not chosen it, it's not your choice. ऑक्यूपेशन कई बार होता है कि आपको जो मिल गया वो है। अब वहां का जो एक ग्रुप बनेगा वो इसलिए आपका ग्रुप बनेगा क्योंकि उस ऑक्यूपेशन से आप जुड़े हैं और वहां जो लोग मिले आपको वो आपका बन गए। जैसे मैंने और भी कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे उस समय। इसी तरह से फिर है आउट ग्रुप की बात हम लोगों ने की। आउट ग्रुप का मतलब है कि जैसे अपनी फैमिली इन ग्रुप है, लेकिन अपने दोस्त की फैमिली आउट ग्रुप है। अपने कोर्स के बच्चे इन ग्रुप हैं, दूसरे कोर्स के बच्चे उसी कॉलेज में आउट ग्रुप है। तो ये आउट ग्रुप और इन ग्रुप है और इसकी, ठीक है। जॉर्ज हसन ने कुछ और चीजें कही हैं, क्योंकि समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं इसको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग। एक है जॉर्ज हसन ने जो ग्रुप की बात की है उसमें इन एडिशन टू दैट और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेशन कैसा है किसी ग्रुप का, उस पर भी एक क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू द सोसाइटी, और वो है ये जॉर्ज हसन ने, HASSEN, जॉर्ज हसन ने एक बनाया है। तो उन्होंने कहा अनसोशल ग्रुप, एक अनसोशल ग्रुप है, जो अनसोशल है, जो जिसका सोसाइटी से ग्रुप तो है लेकिन सोसाइटी से बहुत मतलब उसका नहीं है। एक है स्यूडो सोशल ग्रुप। स्यूडो का मतलब है छद्म सोशल ग्रुप। स्यूडो आप समझते हैं? स्यूडो सर नकली, आधा उसका एक अर्थ होता है, एक नकली होता है, एक छद्म अर्थ होता है, छद्म। तो स्यूडो सोशल ग्रुप ये भी एक है। इसका भी, ये वास्तव में कुछ करता तो है नहीं, लेकिन हाँ कहता है कि हम बहुत करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन वास्तव में कर नहीं रहा है। तो इस तरह का नकली जो आपने कहा, या फेंकने वाले लोग, स्यूडो, यस स्यूडो। एंटी सोशल ग्रुप
यानी समाज विरोधी भी ग्रुप है। चोर उचक्के हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, गाड़ी चुराने वालों का एक ग्रुप बना हुआ है, एंटी सोशल ग्रुप है वो। और एक प्रो सोशल ग्रुप है, यानी जो समाज की भलाई के लिए सोचता है और काम करता है, वो प्रो सोशल ग्रुप है। तो इस तरह से आप इसको और अगर जोड़ दें तो अनसोशल ग्रुप हो गया, स्यूडो सोशल ग्रुप हो गया, एंटी सोशल ग्रुप हो गया, प्रो सोशल ग्रुप हो गया। ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी से रिश्ता किस तरह का बनता है इस पर डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसे होंगे। और ये है अनसोशल ग्रुप को भी उसमें रखा गया है, सोशल को भी, प्रो को भी रखा गया है। तो ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा है आज हम लोगों की यहीं समाप्त होगी। और मुझे लगता है कि बस कटने ही वाला है, लेकिन कोई सवाल है तो आप तब तक पूछ सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा जवाब देने में। एनी क्वेश्चंस, डाउट, कोई डाउट हो किसी का? असल में जूम में एक दिक्कत क्या होती है कि इंटरैक्शन उतना नहीं हो पाता है और प्रवचन जैसा हो जाता है। वन वे ट्रैफिक, इट्स मोर वन वे ट्रैफिक देन टू वे ट्रैफिक। जूम पर टू वे ट्रैफिक क्लासरूम में होता है जब फिजिकली हम लोग इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब जूम पर होता है तो फिजिकली, और खास करके मैं लैपटॉप से नहीं जुड़ा हूं इसलिए मैं एक के बाद एक सबको देख पा रहा हूं, सारे लोगों को एक साथ नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मोबाइल से जुड़ा हुआ हूं। सर नेक्स्ट क्लास में सर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि समीक्षक और विशेषज्ञ में क्या अंतर होता है। समीक्षक और विशेषज्ञ, समीक्षक जो है वो समीक्षा करने वाला है, वो उल्टी सीधी भी समीक्षा कर सकता है, अच्छी समीक्षा भी कर सकता है। लेकिन विशेषज्ञ का मतलब है जो विशेष रूप से जानकारी उस विषय की रखता है, वो विशेषज्ञ है। समीक्षा कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कायदे से समीक्षा की जाए तो जिस विषय से वो जुड़ा है वो समीक्षा करेगा। लेकिन समीक्षक विशेषज्ञ हो ये जरूरी नहीं है। विशेषज्ञ जब समीक्षा करेगा तो बेहतर समीक्षा करेगा, लेकिन अगर सिर्फ समीक्षक है तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत बेहतर समीक्षा कर सके। जैसे मैं भी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन जो सोशल साइंस का विशेषज्ञ होगा वो सोसाइटी के बारे में जब कहेगा तो विशेषज्ञ की तरह से बोलेगा, विशेषज्ञ की तरह से उसकी एनालिसिस करेगा। लेकिन जो समीक्षक है, सीधे समीक्षक है, वो तो सीधे